जानते हैं डीआरडीओ का जो वैकेंसी आया है इस बार 1900 प्लस वैकेंसी आया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वैकेंसी माना जाता है ये अभी। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत हम लोग देखने वाले हैं कि इसका क्या है पे स्केल, इसका फॉर्म भरने का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा और कितना दिन में फॉर्म भराएगा, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही बड़ा वैकेंसी है डीआरडीओ की तरफ से, जो कि 1900 प्लस वैकेंसी आया है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, कितना सेक्शन में बटा हुआ है इस वैकेंसी और कौन कौन सा ग्रुप का आया है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पे। तो हम लोग आज बात करेंगे डीआरडीओ के कितना वैकेंसी आया हुआ है इस पे। तो इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो कितना है, तो फॉर्म भरने का डेट 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये क्लोजिंग डेट इसका कितना है, तो 23 सितंबर, क्लोजिंग डेट कितना, 23 सितंबर 2022। तो बात हम लोग करेंगे कि 3 सितंबर से इसका फॉर्म भरने का स्टार्ट है और 23 सितंबर 2022 तक इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो 20 दिन लगभग है, 20 दिन में हम लोग को फॉर्म भर देना है सभी को, ठीक है। तो इसका अब बात करते हैं इसका बात एग्जाम डेट, इसका एग्जाम डेट कब से कब होने वाला है। तो देखिए अभी नोटिफिकेशन जो आया है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसका कब से कब एग्जाम डेट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर फॉर्म भर आता है तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, हार्डली 2 महीना तक जाएगा इसका एग्जाम डेट, और इसके ज़्यादा नहीं जाने वाला है। यानी मान लीजिए कि 2 मंथ में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी आया है वो कितने ग्रुप में आया है, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं इसके ग्रुप में। तो ग्रुप बी, इसका जो ग्रुप बी का वैकेंसी है उसमें हम लोग आते हैं। तो ग्रुप बी में लगभग 1075, जी हाँ दोस्तों 1075 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी माना जा रहा है अभी तक, जो कि 1075 वैकेंसी अभी आया है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी का इसका एज क्या है, पे स्केल क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है ग्रुप बी में, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसका एज, तो एज कितना है 18 से 28 वर्ष, जिसका भी 18 से 28 है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका पे स्केल। तो पे स्केल, तो इसका पे स्केल हम लोग देखते हैं कि 3500 से लेके 1 लाख रुपया, जी हाँ दोस्तों 3500 से लेके 1 लाख रुपया इसका पे स्केल है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका क्वालिफिकेशन, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर से आप अगर किए हुए हैं बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल अगर किए हुए हैं तो भर सकते हैं, बोटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री से आप बीएससी डिग्री लिए हुए हैं, यानी कि आप सोच लीजिए कि अगर आईटीआई की अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। और आगे हम लोग लाइब्रेरी साइंस, मैथ, अगर आप कुछ भी यहाँ से किए हुए हैं, जैसे कि डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप बी का, जो कि ग्रुप सी में आते हैं, जो ग्रुप सी में आते हैं डीआरडीओ के, तो उसका वैकेंसी जो है वो 826 वैकेंसी इसका भी है आया हुआ। तो ग्रुप सी का, तो इसका जो एज लिमिट क्या है, तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 28 तक है, ठीक है। इसका भी एज लिमिट क्या है, 18 से 28 है। पे स्केल सेम ही रहेगा, कुछ कम रहने वाला है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसका क्वालिफिकेशन का। तो इसका क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है, ठीक है, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईटीआई। तो 10th और आईटीआई, ठीक है, ये होना चाहिए। तो और इसका आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आया हुआ है डीआरडीओ के, बहुत ही इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट डीआरडीओ का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये जॉब है डीआरडीओ में। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 3 सितंबर है, जी हाँ दोस्तों 3 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है और ये चलेगा कब तक, 23 सितंबर तक, लगभग 20 दिन इसका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और इसका जो अभी डेट का मेंशन नहीं किया गया है एग्जाम डेट का, ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 मंथ में इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहेगा। और इसका जो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, हम अगले वीडियो में इसका एग्ज़ाम पैटर्न पे जरूर लाएंगे वीडियो, ठीक है। और जय हिंद, धन्यवाद।